हम सब एक नाटक में जी रहे हैं, है ना? सुबह उठते ही पहला मुखौटा एक जिम्मेदार पिता या माता का, ऑफिस पहुंचते ही दूसरा मुखौटा एक कुशल कर्मचारी या बॉस का, दोस्तों के साथ तीसरा एक कूल और बेफिक्र इंसान का। हम अभिनय करते करते इतना थक जाते हैं कि रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा असली चेहरा कौन सा था। ओशो कहते थे, तुम्हारा व्यक्तित्व वो है जो समाज ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी निजता वो है जो अस्तित्व ने तुम्हें दी है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन अभिनेता था, जिसके पास हजारों चेहरे थे, लेकिन जिसने अपना असली चेहरा खो दिया था। ये कहानी आपकी नींद उड़ा देगी, लेकिन शायद आपको जगा भी दे। मिलिए आर्यन से। आर्यन की खासियत यह थी कि वो वही बनता था जो सामने वाला उसे देखना चाहता था। उसे पता था कि कब हंसना है, कब गंभीर होना है और कब ताली बजानी है। उसने दुनिया को खुश करके सब कुछ पा लिया था, दौलत, शोहरत और लाखों फॉलोअर्स। लोग कहते थे आर्यन जैसा कोई नहीं, लेकिन आर्यन के अंदर एक गहरा खालीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर में और ज्यादा चुभता था। जैसे जैसे उसके बाहरी चेहरे बढ़ते जा रहे थे, उसका अंदरूनी वजूद सिकुड़ता जा रहा था। एक रात एक बहुत बड़े अवार्ड शो के बाद आर्यन अपने पेंट हाउस के बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसने अवार्ड सिंक पर रखा। उसने आईने में अपनी आंखों में देखा और उसे डर लग गया, क्योंकि उसे आईने में जो शख्स दिख रहा था वो उसे पहचानता नहीं था। वो एक अजनबी था। अपनी पहचान के संकट से जूझता आर्यन शहर से दूर निकल गया। उसकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से हुई, जिनकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसा आर्यन ने कभी नहीं देखा था। आर्यन ने अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया। बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। फकीर हंसे। उनकी हंसी किसी पहाड़ के झरने जैसी थी। फकीर बोले, तुम इसलिए भूल गए हो क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा याद कर लिया है। तुमने समाज की दी हुई इतनी परतें ओढ़ ली हैं कि तुम्हारी आत्मा का दम घुट रहा है। आर्यन बोला, बाबा, तो मैं क्या करूं? इन परतों को कैसे उतारूं? फकीर ने दूर एक बहुत ऊंची बर्फ से ढकी चोटी की तरफ इशारा किया। वहां ऊपर उस चोटी पर शून्य का आईना है। कहते हैं जो उस आईने में देख लेता है उसे उसका असली चेहरा मिल जाता है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। आर्यन बोला, कोई बात नहीं बाबा। आर्यन ने तय किया कि वो अपना असली चेहरा ढूंढ कर ही रहेगा। उसने अपना डिजाइनर बैग उठाया और चढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में जोश था, लेकिन जैसे जैसे हवा पतली होती गई, रास्ता संकरा होता गया। आर्यन की सांस फूलने लगी। उसका भारी भरकम बैग, जिसमें उसकी सफलता के प्रतीक थे, उसका महंगा लैपटॉप, उसकी डायरी, उसके अवार्ड की फोटो, सब बोझ लगने लगे। एक बिंदु पर वो इतना थक गया कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसे समझ आ गया। उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया। थोड़ा और ऊपर जाकर उसने अपनी महंगी जैकेट उतार फेंकी। उसने अपनी पहचान से जुड़ी हर चीज को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ता है। तुम अपने अहंकार का बोझ लेकर परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। आर्यन अब सिर्फ साधारण कपड़ों में था। ठंड लग रही थी, लेकिन शरीर हल्का महसूस कर रहा था। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका मन भी हल्का हो रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, नीचे की दुनिया का शोर कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज क्या होगी, सब धुंधला पड़ रहा था। आखिरकार आर्यन चोटी पर पहुंच गया। सामने वो पौराणिक शून्य का आईना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपना असली चेहरा देखने वाला था। वो चेहरा जो दुनिया के सबसे सुंदर चेहरों से भी बेहतर होगा, यही सोचा था उसने। वो आईने के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में कुछ नहीं था, कोई चेहरा नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं। आईना पूरी तरह खाली था। आर्यन घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं मर चुका हूं? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? वो चिल्लाया, मेरा चेहरा कहां है? तभी पीछे से फकीर की आवाज आई, जो पता नहीं कब वहां पहुंच गए थे। यही तुम्हारा असली चेहरा है मेरे बच्चे। फकीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जिस चेहरे को ढूंढ रहे थे वो भी एक मुखौटा ही था। तुम सोचते थे कि तुम्हारे नकली चेहरों के नीचे एक असली ठोस चेहरा होगा, लेकिन सच ये है कि तुम एक खुली जगह हो, तुम एक खाली आकाश हो,
तुम्हारा कोई एक तय चेहरा नहीं है। तुम वो जागरूकता हो, वो साक्षी हो जिसमें सब कुछ खटता है। ओशो कहते हैं, तुम एक बांसुरी की तरह हो, अंदर से बिल्कुल खाली। तभी अस्तित्व तुम्हारे भीतर से अपना संगीत बजा सकता है। अगर तुम खुद से भरे रहोगे, अपने अहंकार से भरे रहोगे, तो अस्तित्व का संगीत कभी पैदा नहीं होगा। आर्यन ने फिर से आईने में देखा। इस बार उसे डर नहीं लगा, उसे एक अद्भुत मुक्ति का एहसास हुआ। उसने देखा कि आईना खाली है, इसलिए वो पूरे आकाश को अपने अंदर समाये हुए है। उसे अब कोई खास चेहरा बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। वो आजाद था। दोस्तों, हम आर्यन की तरह पहाड़ों पर नहीं जा सकते, लेकिन हम जहां हैं वहीं एक यात्रा शुरू कर सकते हैं। ओशो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मुखौटों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जानने की जरूरत है कि मैं मुखौटा नहीं हूं, मैं वो हूं जो मुखौटा पहने हुए है। और इसे जरूर ट्राई करें। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर मेरा नाम, मेरा काम, मेरे रिश्ते और मेरी समाज में जो इमेज है वो सब हटा दिया जाए, तो पीछे क्या बचता है? जो सन्नाटा बचता है वही आप हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखें, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में खुद को खो रहे हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली बार मिलेंगे एक और गहरी यात्रा पर। तब तक के लिए साक्षी भाव में रहें। नमस्ते।